स्नेह की प्रवचारणा के बारे में आज बात करेंगे कि स्नेह की प्रवचारणा कितनी है। तो चरक ने 24 बताई है। स्नेह की प्रवचारणा चरक ने 24 बताई है। बाघभट्ट ने 64 बताई है। तो आपको चरक की याद रखना है, चरक ने 24 बताई है और 64 रस के अनुसार बताई है आचार्य चरक ने। तो स्नेह की प्रवचारणा आपको याद रखना है, चरक की 24 और रस अनुसार 64। बाघभट्ट ने 64 बताई है और काश्यप ने 20 बताई है। उसके बाद आता है स्वेदन के भेद। स्वेदन के भेद में आपको साग्नि स्वेद याद रखना है। साग्नि स्वेद चरक ने 13 बताए हैं, सुश्रुत ने 4, बाघभट्ट ने 4 बताए। साग्नि स्वेद चरक के 13, सुश्रुत के 4 और बाघभट्ट के 4 है। निराग्नि स्वेद, निराग्नि जिसमें अग्नि का संयोग नहीं रहता है, आचार्य चरक ने 10 बताए हैं और बाघभट्ट ने 8 बताए हैं निराग्नि स्वेद। काश्यप ने साग्नि और निराग्नि ऐसा कुछ नहीं कहा है। काश्यप ने सिर्फ 8 प्रकार के स्वेद बताए हैं। ये आप अष्ट स्वेद बताए हैं, ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है शिरोरोग। शिरोरोग का चरक ने बोला है 5। शिरोरोग के बारे में चरक ने 5 बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। और सुश्रुत ने 11 बोले हैं। सुश्रुत ने 11 प्रकार के शिरोरोग बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और क्रमिज। सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक और रक्त शिरोरोग, इस प्रकार के 11 प्रकार के शिरोरोग बताए हैं। बाघभट्ट ने 10 बोले हैं। तो शिरोरोग चरक ने 5 बोले हैं, सुश्रुत ने 11 बोले हैं, बाघभट्ट ने 10 बोले हैं और माधवकर ने भी 11 ही बोले हैं। तो चरक के जो 5 हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज, इन 5 के अलावा आचार्य सुश्रुत ने 6 और अलग से बताए हैं। कौन से? एक रक्तज, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और संखक, इस प्रकार से 11 प्रकार के शिरोरोग इन्होंने बताए हैं। हृदय रोग की बात करेंगे तो चरक ने 5 प्रकार के हृदय रोग बताए, वातज, पित्तज, कफज, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज, ये 5 प्रकार के हृदय रोग बताए। सुश्रुत ने 4 प्रकार के बोले, सन्निपातज को नहीं माना है, उन्होंने सन्निपातज को नहीं माना है हृदय रोगों में। फिर उसके बाद आता है प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका के बारे में बात करते हैं। चरक ने 7 बताई है, 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िका बताई है। सुश्रुत ने 10 बताई है और बाघवट ने भी 10 बताई है। तो पहले हम संख्या याद रखेंगे कि चरक ने 7 प्रमेय पीड़िका बताई है, सुश्रुत ने 10 बताई है, बाघवट ने भी 10 बताई है, काश्यप ने 8 बताई है। काश्यप ने 8 प्रकार की प्रमेय पीड़िका बताई है और भोज ने 9 प्रकार की प्रमेय पीड़िका बताई है। तो जो आचार्य चरक ने जो 7 प्रमेय पीड़िका बताई है, उसमें एक एक्स्ट्रा किसने माना है? काश्यप ने, अरुणसिका। तो 8 हो जाती है, 7 और 1 8। और भोज ने एक और माना है, कुलत्थिका। कुलत्थिका को बताया है एक, भोज ने कुलत्थिका। इस प्रकार से 9 हो जाती है। तो प्रमेय पीड़िकाओं की संख्या आचार्य चरक ने 7, सुश्रुत ने 10, बाघभट्ट ने 10, काश्यप ने 8, भोज ने 9। तो दो चीज फैक्ट याद रखना, काश्यप ने एक अरुणसिका ऐड माना है और भोज ने एक कुलत्थिका ज्यादा माना है। शोथ के उपद्रव, शोथ के उपद्रव चरक ने 7 बताए हैं। चरक जी ने कितने बताए? शोथ के उपद्रव 7 बताए हैं और सुश्रुत जी ने 9 बताए शोथ के उपद्रव। फिर आता अंतर विद्रदी। हर चीज का हम ट्रिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो ट्रिक को भी क्या है, याद रखने के लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा। जो चीज याद हो जाए, जहां पे जो बहुत ही ज्यादा कठिन है, जिसको याद होने में क्या है, कठिनाई जाती, उन्हीं चीज की हम ट्रिक बनाएंगे। ऐसी फालतू की ट्रिकें नहीं बनाना है कि हर चीज का ट्रिक बना लिए हैं, वो संभव नहीं है। तो अंतर विद्रदी यहां पे चरक ने 9 बताई है और सुश्रुत ने 10 बताई है अंतर विद्रदी। एक गुद एक्स्ट्रा माना है, ये पूछ लिया जाता है सुश्रुत ने कौन सा माना है, तो गुद को एक्स्ट्रा माना है अंतर विद्रदी। अग्रे द्रव्य चरक ने 152 बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने संग्रह करके 3 ज्यादा बता दिए, 155 बताए और अष्टांग हृदय ने सिर्फ 55 बताए हैं। 3 चीजें याद रखना है, अग्रे में चरक ने 152 बताए हैं,
अष्टांग संग्रह ने 155 बताए हैं और अष्टांग हृदय ने 55 बताए हैं। उसके बाद आता है कल्पनाएं। कल्पनाएं कितनी होती है? चरक ने 5 बताई, स्वरस, कल्क, श्रता, सीता और फांटा, ये 5 ही कल्पना होती है। सुश्रुत ने 6 कल्पना बताई, चरक की 5 और एक क्षीर कल्पना को एक्स्ट्रा इन्होंने माना है। काश्यप ने 2 कल्पनाएं एक्स्ट्रा बताई है, चूर्ण और अभिशव। तो 5 चरक की, स्वरस, कल्क, श्रता, सीता, फांटा और चूर्ण और अभिशव, ये काश्यप ने 7 प्रकार की कल्पनाएं बताई है। चरक ने 5 बताई है, स्वरस, कल्क, श्रता, सीता, फांटा। सुश्रुत ने 6 बताई है, चरक की 5 और एक क्षीर कल्पना, और काश्यप ने 7 प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं, चरकोक्त 5 और चूर्ण और अभिशव। इस प्रकार से कल्पनाएं 5 होती हैं। चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 6 होती है और काश्यप के अनुसार 7 होती है। उसके बाद चरक ने 4 भेद बताए, भ्रामर, पौत्तिक, माक्षिक और छौद्र। चरक के 4 भेद हैं, सुश्रुत के 8 हैं। चरक के 4 प्लस दाल, आर्द, औद्यालक और छात्र, ये 4 प्रकार के और ने 4 भेद बताए हैं और सुश्रुत ने 8 भेद बताए हैं। ये चीज आपको याद रखना है। आहार के भेद, आहार के भेद चरक ने 4 बताए, असित, खदित, पीत और लीट। असित, खदित, पीत और लीट, ये 4 प्रकार के भेद हैं। भाप प्रकाश और सारंगधर ने 6 बताए, ये चीज आपको याद रखना है। भाप प्रकाश और सारंगधर ने 6 प्रकार के भेद बताए, किसके? आहार के। तो आहार के चरक ने 4 भेद बताए हैं, भाप प्रकाश ने 6 और सारंगधर ने 6 भेद बताए। और एक्स्ट्रा कौन सा माना? चौस और चव्र। चौस और चव्र याद रख लेंगे आप, चौस और चव्र को एक्स्ट्रा माना है सारंगधर जी ने। उसके बाद आता है कुक्षी के भेद। कुक्षी के भेद आचार्य चरक ने 3 बताए हैं। कुक्षी के भेद की 3 भेद हैं, बागवट जी ने 4 बताए और काश्यप जी ने भी 4 बताए। तो कुक्षी के भेद आप एक चीज देख पा रहे होंगे, चरक ने 3 भेद बताए, चरक में 3 वर्ड आते हैं, बागवट ने 4 तो 4 बताए और काश्यप ने 4 आते हैं, इसलिए कुक्षी के भेद। लेकिन ये कोई ट्रिक अच्छी नहीं होती, ऐसे याद रखना कि चरक में इतने वर्ड हैं और बागवट में इतने हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, कोई क्रम से कोई चीज आती है वहां पे आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है। इनको संख्या विशेष है, इनको ऐसे ही याद रखिएगा कि चरक ने 3 बताए, बागवट ने 4 और काश्यप ने 4 बताए कुक्षी के भेद। उदावर्त पे आते हैं। उदावर्त के चरक ने 6 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावर्त बताए और काश्यप ने भी 6 प्रकार के उदावर्त बताए हैं। तो चरक के 6 हैं, सुश्रुत के 13 हैं और काश्यप के भी 6 हैं उदावर्त। फिर उसके बाद आता है शुक्र दोष। चरक ने 8 बताए हैं शुक्र दोष और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। शुक्र दोष चरक के 8 हैं, शुक्र दोष चरक के 8 हैं और सुश्रुत के 11 हैं। उनमें से भी साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और असाध्य 2 हैं। साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 है और असाध्य 2 हैं। फिर उसके बाद आता है आर्तव काल। चरक ने 5 रात्रि बताया, पंच रात्रि बताए, सुश्रुत ने 3 दिन, बागभट ने भी 3 दिन और आधुनिक ने भी 3 से 5 दिन बताए, हारित ने बस 7 दिन बताए। ये चीज याद रखना है आपको। आर्तव काल चरक ने 5 दिन बताया, सुश्रुत ने 3 दिन, बागभट ने 3 दिन और आधुनिक ने भी 3 से 5 दिन बताए और हारित ने 7 दिन बताए। इस प्रकार आपका दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। पारीख का, पारीख के जो 80-82 पेज है स्टार्टिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 मिनट का हमारा ये वीडियो रहता है, इसमें आपको कंप्लीट करा देंगे, पूरे 82 पेज कंप्लीट करा देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, 5-7 मिनट दीजिएगा, डेली एक पेज कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।